जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। कौन कहता है मानस प्रसंग सिर्फ मन को बहलाता है, कभी हंसता है तो कभी रुलाता है। ये टीवी वालों ने सास और बहू को दुश्मन बना दिया, वरना ये रामायण ही बताती है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जब 7वीं कक्षा में रहा हूँ तो क्रिकेट मैच में कमेंट्री करके शुरुआत कर रहे हूँ। और वो टाइम में कमेंट्री जो है मोर मामा करे श्री हिरेश सिन्हा जी। ये शानदार गेंद, उतनी ही बेहतरीन बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ मिड ऑन के क्षेत्र में हवाई शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर डाबर लाल चमनप्राश चौका। तो ऐसे टाइप के मैं क्रिकेट में कमेंट्री करता हूँ। सदनी रही से मोर मेन कार्य जो रही से वो हास्य कलाकार के रूप में। अच्छा। हमार घर 32 ठन ट्रैक्टर है कथो। तो लड़की कथे सही में 32 ठन ट्रैक्टर है? मैं कथूँ हाँ 32 ठन ट्रैक्टर है, फिर एको ठन ट्रैक्टर में चक्का नहीं है कथू। रथ हो तू मन पानी बारिश के दिन में, तब मैं कथूँ झिल्लिल तान के ऊपर में कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं। जिंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। कथानक कोई व्याकरण समझें तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक कोई व्याकरण समझें तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखंद मकरंद हो जाए। है मेरे ईश्वर, है मेरे दाता, ये प्रणय मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। कि बीच में रह जाती है कश्ती, नहीं पाती तट या किनारा, क्यों चले जाते हैं लोग, क्यों छोड़ जाते हैं सभी का सहारा। अरे ये क्या अद्भुत खेल जीवन खिलाए, हम अकेले आए और अकेले ही जाएं। कहानी नहीं असल जीवन ही है, मृत्यु ही तोड़ देती है सबसे बंधन। खुशी हंसी से जियो हर पल यारो, आज बनो तुम किसी कश्ती का किनारा, ताकि बन सके कल कोई तुम्हारा सहारा, ताकि बन सके कल कोई तुम्हारा सहारा। क्या बात। आज बरकरार रही कही। तो जहाँ भी रामायण मंच हो गए वहाँ मैं खट्टा भट्टा बिल्कुल नहीं खाऊं जी। तो मैं वो टाइम में अभी भी युवा हूँ, पहले भी युवा रहे हूँ, तो बहुत ही युवा अवस्था में वहाँ संचालन करे लगे रहे हूँ। और जे घर में रुके रहे हूँ वो घर के दीदी बताए मोला ये पतला दुबला है संचालन करेला काय ला बोली ऐसे कही। अच्छा। लेकिन दीदी आप विश्वास नहीं करो, जब मैं वहाँ संचालन के शुरुआत करे हूँ, जैसे मोला आरण्य कांड के प्रसंग पहली देना रही से सामने वाला मंडली ना, ओकर जब मैं समीक्षा करे हूँ, श्रोता की ओर से इतना प्रेम मिलीस, इतना प्रेम मिलीस, और पहली दिन 900 मोजरा इस मोरबा। अच्छा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मिंटू लॉक चैनल में आप सबके स्वागत है। जैसे कि आपन जानते हो कि हमारे चैनल के कलाकार मन संग बात करथन और ओकर संघर्ष के कहानी ला जाने के प्रयास करथन। कथे कि भगवान हर कोई ला कुछ न कुछ खास दे के ही भेजथे। कोई ला कला देथे, कोई ला ज्ञान देथे, कोई ला आवाज देथे, और वही आवाज के बदौलत वह हजारों दिलों में सीधा प्रवेश कर जाते। आज हमन ऐसने शख्स से मुलाकात करे जाथन अपन जबरदस्त मन संचालन से अलग पहचान बनाए हैं। भाई प्रणय जलेंद्र जी से मुलाकात करथन, बात करथन और ओकर संघर्ष के कहानी ला जाने के प्रयास करथन। तो भाई मोर चैनल में स्वागत है। धन्यवाद दीदी। सबसे पहले तो आप मन अपन परिचय दो। मोर नाम वैसे प्रणय कुमार जलेंद्र हरे। मैं मोर जन्मभूमि तो वैसे ग्राम जुनवानी हरे, लेकिन कर्मभूमि ग्राम मयाना है, जहाँ से मोला पहचान मिलिस, जहाँ से मोला मंच में जाए के सौभाग्य मिलिस, वहीं से मोर संचालन के शुरुआत हुई। भाई आप मन के पढ़ाई लिखाई कितना हो? वैसे दीदी पढ़ाई लिखाई तो मोर बचपन से ही कलाकारी में रुचि रही से 12वीं तक पढ़े ओकर बाद तो मैं स्टोनो करेल कुरूज चले गए। हाँ। तो वहाँ से ITI करे के बाद फिर
अपन कार्य क्षेत्र में ही आगे बढ़े हूँ, मैं कार्यक्रम के क्षेत्र में। तो आप मन कौन सी उम्र में मंच संचालन शुरू करे हो? मन संचालन के शुरुआत तो वैसे में हाँ प्रारंभ से ही रहे हूँ, मतलब कहना चाहिए मैं जब 10th क्लास में रहे हूँ जी, तब एनएसएस कैम्प जाए के मोला सौभाग्य मिले रही से, जी, और वही एनएसएस कैम्प से मोला मन संचालन के सौभाग्य प्राप्त हुई संचालन करे के। जी। तो संचालन करे तो कौन ला देख के संचालन करे के मन हुई कि मैं भी ऐसे करूं? अब जैसे हमारे गांव में का है, पहले राम सप्ताह के आयोजन हुए, ओकरा के क्षेत्र में सबसे चर्चित एक आयोजन रहा है। हाँ, तो वहाँ पहली हमन हेमचंद सिन्हा जी ला देखन, ओला सुनन, जी, तो मन में ऐसे जिज्ञासा होए कि हमू मन ऐसे संचालन कर सकथन का। और जब स्कूली लाइफ में जाएं जी, तो वहाँ भी बहुत इच्छा होए संचालन करे के, कलाकार मन ला देख के हमू मन संचालन करते। काबर कि संचालन करे से आदमी के एक अलग अवधा हो जाते। तो पहली बार जब माइक पकड़े हो तो कभी डर नहीं लगी? डर तो बहुत ज़्यादा रहा दीदी, जब शुरुआत संचालन करें तो डर तो जी। आज भी रहते। काबर कि हजारों भीड़ में जाना है संचालन करे बर, तो निश्चित है 2 मिनट जरूर हाथ पैर हिलते डुलते, लेकिन बाद में वो सब बराबर हो जाते। तो अनुभव बताओ, पहले जब माइक पकड़े हो सबसे पहली बार तेकर अनुभव से याद कर। जिससे मैं सबसे पहली संचालन करे बर गे रहे हूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँ, शायरी वायरी मतलब भी भुला के इधर उधर मिला ले, लेकिन बोलो बराबर। भाई आप मन बताओ कि पहली बार आप मन संचालन की शुरुआत एनएसएस कैंप से चालू करे हो, तो एनएसएस कैंप में सर मन बोली कि आप मैं करूँ करके बोले हो? वैसे दीदी मैं जो कलाकारी आप मतलब बताएं कि बचपन से मोर रुझान रही इस कलाकारी के प्रति, तो लोगन मन जाने कि ये संचालन कर सकते कही के। तो वो हमारे टाइम में हमारे एनएसएस के जो महादल नायक रही से भाई विकास नेवेंद्र जी, जो अभी वर्तमान में नया पारा में निवासरत थे, वो बोले रही मोला कि प्रणय भाई ते संचालन कर सकथस कही के। तो वो ओकरे माध्यम से मोला एनएसएस कैम्प में पहली संचालन के सौभाग्य प्राप्त हो रही से। पहली बार एनएसएस कैंप में मन संचालन करे तो कैसे तैयारी करे रहे हो? संचालन की तैयारी हुई रही दीदी की, जैसे सबसे पहली जो अतिथि आते, अतिथि मन के स्वागत करवाना, सबसे पहली वहाँ माँ सरस्वती के छाया चित्र रहते उनमें दीप प्रज्वलन करवाना, और उनमें 2-4 ठन शायरी दीप प्रज्वलन के। तो शायरी कहाँ से ले रहे हो, लिखे रहे हो? शायरी तो वो टाइम में कहीं कहीं से जैसे सुन लेवन, वही शायरी मतलब उतारे रहा हूँ मैं अपन डायरी में। पहली तैयारी करके हाँ, रखे हुए। कौन कौन से मंच में संचालन करते हो? संचालन के जो शुरुआत है मोर, सबले पहली मैं जब 7वीं कक्षा में रहा हूँ तो क्रिकेट मैच में कमेंट्री करके शुरुआत कर रहे हूँ। और वो टाइम में कमेंट्री जो है मोर मामा करे श्री हिरेश सिन्हा जी, ओला देख के मैं कमेंट्री के शुरुआत करे हूँ, और वैसने वैसने कलाकारी के क्षेत्र में आगे आ गया हूँ। तो एक आध झलकी खबर की हमन आज तक आप लोग क्रिकेट में संचालन करत नहीं सुने, तो थोड़ा से। अब क्रिकेट में का होते, एक स्ट्राइकर रहते, एक नॉन स्ट्राइकर रहते। अब मोर बोले के शैली अलग है, दूर वाला छोर से गेंदबाज लगभग 15-20 कदम के रनअप पे, और राइट ऑन ओवर द विकेट, ये शानदार गेंद, उतनी है बेहतरीन बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ मिड ऑन के क्षेत्र में हवाई शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर डाबर लाल चमनप्राश चौका। तो ऐसे टाइप के मैं क्रिकेट में कमेंट्री करता हूँ। कि जैसे आप मन के कमेंट्री सुने तो हमला लगी कि हमन क्रिकेट मतलब कि रेडियो सुनत है। हाँ। तो आप मन जरूर वो सुनत रहे वैसे लागत है। हाँ बिल्कुल दीदी, का है क्रिकेट में तो बचपन से ही दीवानगी रही से। अच्छा। तो कभी कभी का है गाँव में लाइट गोल हो जाए, हाँ। तो कहाँ से सुनना है, रेडियो से ही सुनना है। जी। तो वहाँ बहुत चीज़ सीखे मिली इस कमेंट्री में भी। जी। अगला जो शुरुआत हुई इस मोर संचालन के, वो शुरुआत हुई सांस्कृतिक कार्यक्रम से। हमन हाँ गांव में दिवाली में गांव के लड़का लड़का मिल के कार्यक्रम आयोजित करन गांव के मनोरंजन बर। तब वो में जे लड़का मला जे रोल करना है वो रोल मिले। अच्छा। तो महू छोटे मोटे रोल कराऊं, तो
एक दिन मोर मतलब बचपन से बातूनी च रहे हूँ मैं तो। अब बातूनी प्रवृत्ति देख के आदमी मन मोल बोले कि अरे यार ते संचालन भी कर सकथस कही के। तो गांव के मंच में मोला पहली संचालन करे के सौभाग्य प्राप्त हुई दिवाली के मंच में, जी। जहाँ गांव भर में सब कर्मचारी मन छुट्टी में आते हैं वो टाइम में हाँ। त्योहार मनाएला। तो वहाँ मोल पहली संचालन करे के सौभाग्य प्राप्त हो रही मोर गाँव में। अच्छा भैया, खेल हो गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, तो जैसे मानस मंच में आप मन शुरुआत कब से करे हो और सबसे पहली की आपके मंच कौन से है? मानस मंच के शुरुआत मोर गाँव मयाना से ही करें। जी। सबसे पहली गुरुदेव श्री चंद्रहास सिन्हा जी बारगरी नया पारा वाले जी। जिन हाँ संचालन करेल मयाना माए। हाँ। तो मोर गाँव के जो आयोजक समिति के प्रमुख सियान मन रहीन है ते मन मोला बोलीन कि बेटा अब ते संचालन तो कर लेता सलवा जलवा, हाँ। तो क्यों ना रामायण के भी संचालन सीख ले। ऐसे कही कि ओमन मोला रामायण में भी मौका दीन संचालन करे बर। जी। तो श्रद्धेय गुरुदेव के सानिध्य में संचालन हर साल थोड़ा थोड़ा सीखे के प्रयास करें जी। और थोड़ा बहुत सीखे हो तो फिर अपन गांव से दूसरा गांव भी बुलाए लग गए। जी। तो सबसे पहली मंच कौन सी रही थी आपके बाहर वाला? सबसे पहली मंच रही से मोर जस्ट पड़ोसी गांव मरकाटोला। जी। हाँ। तो वहाँ के अनुभव कैसे रही से पहला बाहर जाके मिली तो? बहुत बढ़िया अनुभव रही दीदी, वहाँ के भी जी। अनुभव है और सर के ही सानिध्य में वहाँ भी संचालन करें। जी। लगातार ओकर मार्गदर्शन में संचालन करें। और डीजे डांस प्रतियोगिता में कब से चालू करे? रामायण मंच से पहली मैं डीजे डांस के संचालन शुरू कर रहा हूँ। और डीजे डांस के संचालन में तो बहुत दूर दूर तक जाए के सौभाग्य प्राप्त हो रही इस मोला। जी। आज भी जहाँ बुलाते वहाँ डीजे डांस में बिल्कुल संचालन करे बर जाता हूँ मैं। अच्छा, हम सुने कि आप मन लोक कला मंच में भी जाते? हाँ, लोक कला मंच में लगातार 3 वर्ष से लोक रंग सिंगार पंडीपारा कोरा जी। डाली रानी लोक सांस्कृतिक संस्था है जी। जिसमें भी मोला लगातार संचालन करे के सौभाग्य मिलिस। तो आप मन हाँ मन संचालन ही करथो या गाना वगैरह गाथो या एक्टिंग वगैरह भी करथो? सबसे पहली वैसे जो कार्यक्रम के क्षेत्र में मोर आय से पहली जी। संचालन मोर मेन मकसद नहीं रही से। मोर मेन कार्य जो रही से वो हास्य कलाकार के रूप में। अच्छा। काबर कि मैं हाँ छोटे छोटे गांव में नाटक करूँ ना तो कॉमेडी कलाकार के रूप में मोला रोल मिले। अब बाद में फिर मैं संचालन के क्षेत्र में आया हूँ। मतलब कि लोगन मन ला हंसा के काम करथो, एकरे कारण आप मन के जो मन संचालन की शैली है ओमे हमेशा आप मन हमेशा गुदगुदाए के कोशिश करथो लोगन मन ला। अब प्रयास रखे कि लोगन के दिल में कैसे उतरा जाए। जी। तो देखा जाता है कि जो सीधा ऐसी सिंपल मन संचालन करूँ या जो बीच बीच में हाथ से डालथो, तो कौन सा शैली पसंद करते लोग मन? अब होते का दीदी कि जैसे सब क्षेत्र के अलग अलग श्रोता रहते हैं। जी। अब कोई शिक्षित वर्ग रहते, शिक्षित वर्ग के सामने तो यहाँ कुछ उटपुटान तरीके से बात नहीं कर सकत, शैली मैंने उटपुटान शैली से ते संचालन नहीं कर सकत। मैंने पूरा लहजा में रह के ही संचालन करे जा सकते उनकर सामने। तो उनकर सामने हास्य शैली के भी संचालन में बहुत ही कम करता हूँ। मैं जगह देख के हास्य शैली के प्रयोग करता हूँ। तो आप मन अपना सारा तो संचालन करते हो, तो कौन से मंच आप लोग सबसे अच्छा लगते हैं? सबसे अच्छा तो मंच जो लगते मोला वो रामचरितमानस के मंच ही सबसे अच्छा लगते। तो कारण बताओ कर। वहाँ का है भगवान के गुणानुवाद करे के घला सौभाग्य प्राप्त होते और संगे संग राम कथा श्रवण पान करे के घला सौभाग्य मिलते जी। और ज्यादा सम्मान कहाँ मिलती मन संचालन में? मन संचालन में सबसे ज्यादा यदि सम्मान के बात करन तो रामायण मंच में ही सबले ज्यादा सम्मान मिलते जी। सबसे ज्यादा पहचान कौन से मंच में मिली से? सबसे ज्यादा पहचान बोला दोनों मंच में मिली, चाहे धार्मिक मंच हो या डीजे डांस मंच हो जी। वो दोनों मंच है बहुत पहचान दी मोला जी। तो भैया आप मन बताओ कि मंच संचालन में आप मन हास्य भी करथो या नाटक में भी रोल करथो, तो आप मन थोड़ा सा झलकी दिखा दे हास्य कर। डाली दीदी के लोक संस्था में मैं संचालन करे तो जाता ही
संचालन के साथ साथ मैं हास्य कलाकार के भी रोल करता हूँ। तो एक ठन वो हास्य कॉमेडी के एक ठन दृश्य मोला याद आते, जहाँ एक साथ मोर लड़की भी रोल करते, मोर साथ में एक जन लड़की। जी तो वो मोला पूछते, हम दोनों के शादी होए के पहले, वो नाटक में जी शादी होए के पहले वो मोर से सवाल करते कि तुम्हार घर में का चीज़ है, ऐसे कही के। जी तो मैं कहता हूँ हमन ते गांव के सबले बड़े दाऊ आदमी हरन, हमार घर 32 ठन ट्रैक्टर है कथो। तो लड़की कहते सही में 32 ठन ट्रैक्टर है? मैं कहता हूँ हाँ 32 ठन ट्रैक्टर है, फिर एको ठन ट्रैक्टर में चक्का नहीं है कथो। फिर लड़की प्रश्न करते जी औ का चीज है तुम्हार घर? तब मैं कहता हूँ हमार घर 3 ठन बिल्डिंग घर है, जी फिर एको ठन में ढलाई नहीं हुआ है, एको ठन में छत नहीं है। तो लड़की कहते कैसे रहत हो तुम मन पानी बारिश के दिन में? तब मैं कहता हूँ झिल्ली तान के ऊपर में, ऊपर में। तो ऐसे टाइप के मतलब हाथ से थोड़ा बहुत चलते हैं। जी मन संचालन करते वक्त भी एक से एक शायरी बोलते और एक से एक चुटकुला भी बोलते, तो एक आध झलकी दिखा हुआ हमें। एक अमन अक्षर जी के पंक्ति है जी कि वो हास्य तो नो हरे, हाँ हाँ लेकिन हृदय ल छूते वो पंक्ति। जी तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं, जिंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। मतलब कि आप मन गाना भी गाते हो? हाँ मतलब ये गजल अंदाज में। हाँ, तो गीत भी गाते हो मन संचालन करते समय? नहीं गीत तो नहीं गाओ नहीं दीदी, गाते? गीत। अच्छा, कविता जरूर हाँ गाते हो। कविता। तो एक आध शायरी जो सबसे ज्यादा प्रिय लगती? एक प्रेम रस के है जिन मैं यूट्यूब में देखे रहा हूँ बहुत पहले। एक लड़के यूट्यूब के बहुत ही चर्चित पंक्ति रही से, जिन मैं अधिकतर लोक कला मंच में बोलता हूँ। ये पंक्ति ला जब भी प्रेम के या विरह के बात आते तो ये पंक्ति ला जरूर मैं रखता हूँ जनमानस के बीच में। जी एक लड़की रही दीवानी सी, सांवली सी, सलोनी सी, जो हमेशा नकाब पोश में रहती थी। एक लड़का उस लड़की को देखकर कहता है कि ऐ पर्दा नसी पर्दा उठा, मेरी मोहब्बत कबूल कर, चल जलवा दिखा। लड़की नकार कर चली जाती है। दूसरे रोज वो लड़का जब उसी गलियों से होकर गुजरता है, फिर लड़की को देखकर कहता है ऐ पर्दा नसी पर्दा उठा, मेरी मोहब्बत कबूल कर, चल जलवा दिखा। लड़की फिर से नकार कर चली जाती है। लड़के को बहुत दुख होता है और लड़की के गम में जाकर खुदकुशी कर लेता है। तीसरे रोज जब वो लड़का उस गलियों में दिखाई नहीं देता है, तब वो लड़की बुजुर्ग से जाकर कहती है दादाजी वो लड़का कहाँ गया जो रोज मुझे छेड़ा करता था? तो बुजुर्ग कहते हैं बेटी उसने तुम्हारे गम में खुदकुशी कर लिया। तो लड़की जो हमेशा नकाब में रहती थी, वो नकाब उतार करके लड़के के कब्र के पास जाकर कहती है कि ऐ मेरे गुमनाम आशिक, आई हूँ तेरी मझार पर, ले रुख से नकाब हटा दिया, जी भर के मेरा दीदार कर। फिर लड़के के कब्र में से आवाज आती है या खुदा ये तेरा कैसा इंसाफ है, आज मैं पर्दे पे हूँ और वो बेनकाब है, और वो बेनकाब है। ये तो हो गए लोक कला मंच में। आप मानस मंच में जो ज्यादा जो आपला पसंद आती है वो शायरी वैसे वाला? वैसे तो मानस मंच के हर एक शायरी अपन आप में कर्ण प्रिय है, लेकिन मोला जो सबसे प्रिय लगते कि राम नाम के 2 अक्षर में ना जाने क्या बल है, नाम उच्चारण करते ही मिट जाता सब छल है, गदगद होता कंठ नयन से स्वायुत होता जल है, तो हे नाथ चाह यही है नाम जब तक तार न टूटे, और सब कुछ छूट जाए भगवान लेकिन नाम तेरा कभी ना छूटे, नाम तेरा कभी ना छूटे। अच्छा, मानस मंच में भी हास्य का झलकी हो जाए?
अब मानस मंच में का है, जैसे कोई व्याख्याकार बोला थे जी तो ओकर शब्द मतलब पकड़े कोशिश करथन कि वो कौन जगह का चीज बोला थे, और वही शब्द ला हाथ में पिरोए के कोशिश करथन अमन हा। जी अब जैसे एक प्रसंग आथे आरण्यकांड सबरी माता के। सबरी माता जेनहा भगवान के प्रति समर्पित रहीस भगवान ला पाए बर, जी तो वो में सियान मन के पहली कहावत रहा है, नाम है सबरी फिर आदत ले लबरी। ये आज के मतलब हाँ आज के बोल परिवेश जी में जी नाम है सबरी आदत ले है लबरी, नाम है दीनदयाल कुकरी बोकरा के करे हलाल, नाम है शांतिलाल सूत उठ के घर में करे क्रांति। जी मैंने ऐसे टाइप के प्रयास रहते। जी। अच्छा भैया, आप मन हाँ जैसे कि कोई फोटोग्राफर फोटो खींचत रहते ओकरो बारे में कुछ शायरी बोलथो, ओला भी सुना के बताऊँ। हाँ, अब जैसे एक बार होइस का कि हमारे बीच एक अतिथि आ रही से, वहाँ फोटोग्राफी चलत रही से, तो वो बीच में मैं कुछ तुकबंदी कर दे रही हूँ जी कि न दिल को बहलाने के लिए न घर को सजाने के लिए, मुझे तो एक फ़ोटो चाहिए मैडम मेरे खेतों से कौवा भगाने के लिए, खेतों से कौवा भगाने के लिए। आप मतलब मानस मंच में सास बहू वाला एक तो शायरी बोला सुने रहे, वही ले हमारे दर्शक मतलब भी सुना दो। बिल्कुल दीदी। कौन कहता है मानस प्रसंग सिर्फ मन को बहलाता है, कभी हंसता है तो कभी रुलाता है, ये टीवी वालों ने सास और बहू को दुश्मन बना दिया, वरना ये रामायण ही बताती है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अच्छा भैया जी, आप मन बतायो कि सबले पहली जन्म स्थल आपके जुनवानी हरे और ओकर बाद मयाना जाए करके, तो जुनवानी कैसे और मयाना एक रिश्ता। दरअसल में जुनवानी जो है वो हमारे पिताजी के पैतृक ग्राम हरे। मोर दादा जो मोर पुरखा मन है जी जी ओकर गांव हरे जुनवानी। जुनवानी कौन सा जुनवानी हरे हो? ये चारमा चारमा से वाला, जो भिरौद जी, वाला जी, जुनवानी जी। है वही जुनवानी है। बाकी जुनवानी के बाद हमारे पिताजी जो है मयाना में आके बस गए, अच्छा, तो फिर मयाना में ही अपन तो मयाना कैसे? माता जी जो अच्छा, मामा गाँव हरे। हाँ मामा गांव हरे। तो आपके घर में और कौन कौन रहते हैं? घर में तो मम्मी पापा जी और मोर दो बहन हैं, जी एक जन के शादी हो गए हैं और मैं और मोर मिसेस। जी। अच्छा भैया, जैसे कि कलाकार रथे तो अगर घर में कोई ना कोई और कलाकार रथे, जैसे पिताजी हो या दादाजी, हाँ, तो आपके घर में भी कोई कलाकार है का? मोर घर में तो वैसे कलाकार से दूर दूर तक कलाकारी से संबंध नहीं है, जी लेकिन बचपन से का है मैं अपन ननिहाल में रहे हूँ, हाँ तो मोर मामा कलाकार रही से तो कहीं ना कहीं ओकर संगत में रहा हूँ, जी जी तो वो संगत के असर जरूर पड़िस मोर ऊपर में। जी। तो मामा का काम करे? मामा जो है वो भी क्रिकेट में कमेंट्री वगैरह करे। अच्छा। हाँ, वर्तमान में हूँ शिक्षक के पद में पदस्थ है। जी, हर कोई कलाकार अपन कोई एक आदमी ला अपन प्रेरणा स्रोत मानथे, ओला देख के ओकर अनुसरण करथे, तो आप मन कौन ला अपन गुरु मानथो और जेकर जैसे बनना चाहथो? वैसे संचालन के क्षेत्र में मैं अपन गुरु श्री चंद्रहास सिन्हा जी ला ही मानता हूँ, जी काबर कि मोर जो शुरुआती संचालन के दौर रही ओकरे सानिध्य में मैं सीखे हूँ। जी और जब भी मोला कुछ संचालन के बोले से पहले वाला मैं ज़रूर पूछूं कि सर ये पंक्ति मोर बोलना चाहिए का ये जगह में, जी ऐसे टाइप में ओकर से सलाह मशूरा लें, जी तो अपन गुरु संचालन के क्षेत्र में सिन्हा सर ला ही मानता हूँ मैं। और बाकी तो मैं सब संचालन मतलब सुने हूँ, सबसे थोड़ा बहुत जरूर सीखे हूँ। जी। हाँ, हास्य संचालन करथो ओ काकर से प्रेरणा लियो? हास्य शैली संचालन हुई मैं बताया ना कि मैं तो बचपन से छोटे छोटे कॉमेडी के रोल कर रहा हूँ कहीं के, जी जी तो वो प्रेरणा खुद से ही आया है जी समझो जी मैं, ओकर बर कहीं से प्रेरणा तो नहीं ले। जी बाकी ऐसे हास्य शैली को उद्घोषक मतलब भी सुनत रहता हूँ कि वहाँ से मोला दो चार शब्द मिल जाए। जी। बहुत जन संचालक मन हा कविता पाठ करते, संचालन करते करते कविता भी बोलते, तो का आप मन भी कविता सुनाथो और काका सुनाथो, तो फिर काकर कविता
लब यदि कोई ला सबले ज्यादा मैं सुनता हूँ जी तो वीर रस के कवित्री है कविता तिवारी, जी जेकर कविता सुने में मजा आ जाते हैं। जी एक आध अगर याद हुई तो। कविता तिवारी के एक सुंदर पंक्ति है, कविता है, वो ला मैं पंक्ति के माध्यम से रखा था। कथानक कोई व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक कोई व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखंद मकरंद हो जाए। है मेरे ईश्वर, है मेरे दाता, ये प्रणय मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। बहुत सुंदर। कविता तिवारी जी के ही एक कविता है बेटी मन के ऊपर, जेला आप मन हमेशा मंच में बोलते रहो, तो ओला भी आज सुना के बताऊँ। हाँ बिल्कुल। वो पंक्ति तो मोर सबसे पसंदीदा पंक्ति हरे ओकर, जी बेटी मन बर लिखे के पंक्ति हरे कविता तिवारी के। जी जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं मैं, हर एक क्षेत्र शक्ति अजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत को अर्थी देकर अब सम्मान की राह तक जाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देकर अब शमशान की राह तक जाने लगी बेटियां। बहुत सुंदर भैया। अच्छा भैया, आप मन हिंदी संचालन में हिंदी के प्रयोग करते हो कि छत्तीसगढ़ी के? संचालन में वही मैं बताया शुरू में कि जन आकांक्षा ला देख के अच्छा मैं अपन शब्द शैली ला बदलत रहता हूँ। जैसे मोला जहाँ सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन दिखत है हाँ तो वहाँ मैं साहित्य शब्द में ही संचालन करता हूँ जी, जी। हिंदी में। और जहाँ मोल लगते कि ये जगह में साहित्यिक शब्द शब्द मला समझ नहीं समझ पाई नहीं पाई, हाँ। तो मैं छत्तीसगढ़ी में वो जगह में संचालन तो आप करता मन छत्तीसगढ़ी में एक आध शायरी वगैरह बताओ। हूँ। एक चंदन सोनी जी की रचना हवे, जी जिन्हा मैं अधिकतर ओला सब मंच में बोलता हूँ और लोक कला मंच के तमाम मंच में बोलता हूँ ये शब्द ला जी कि दंड कारणाई जी हाँ जंगल झाड़ी 12 भांवर घाटी है, जी और जे भुइया में जन्म धरेन वो तो बस्तर माटी है। अब पुरखा तरगे मोर माटी में राम के जी हाँ पाँव पड़े, गांव घाट में देवी बैठे शीतला जेकर नाव हरे, गाड़ा गाड़ा देवता धामी अचरा सबों के भर देथे, अब कोनो मांगे बधिया बोकरा तक कोनो नरिहर लेथे, कन्हार मेटासी अप्पर डिप्पर मोर माटी के चिन्हाटी है जी, अब जे भुइया में जन्म धरे वो तो बस्तर माटी जी, वो तो बस्तर माटी। बहुत सुंदर जी। भैया, आपके बोली और आपके जो आवाज है इतना दमदार है कि वाकई में हर कोई कायल हो जाते। तो आप मन हाँ ये आवाज ला बनाए बर कुछ करथो? जैसे मैं यहाँ सामने वाला मन से यदि नॉर्मली बातचीत करूँ जी तो मोर आवाज ला सुन के कोई नहीं कहीं के संचालक संचालक। हरे कही के, जी लेकिन जैसे मंच में मैं कदम रखता हूँ जी। या माइक पकड़ लेता हूँ ओकर बाद पता नहीं कि मोर साथ ऐसे का हो जाते। लेकिन मैं अधिकतर जो है मंच में शब्द ला जो है जी वो यहाँ से नहीं निकाला मैं, यहाँ से निकालता हूँ, अपन पेट से निकालता हूँ आवाज ला, जी तो वो वजह से थोड़ा भारीपन भी आते आवाज में। अच्छा भैया, मानस मंच में 3 दिन 4 दिन के होते, लोक कला मंच होते जे है रात भर, डीजे डांस भी रात लेकर दिन भी 2 दिन धर लेते। ऐसे देखिए लोक कला डीजे डांस में, तो अपन आवाज भर कैसे करसो और नींद पूरा कैसे करसो? वैसे ये जो आवाज ला मेंटेन करे हुआ जी जी ये चंद्रहास सिन्हा जी से ही सीखे अच्छा हूँ। वो मोल बोले कि मानस मंच में जैसे 3 दिन चलना है जी तो खट्टा हो गए भट्टा हो गए अच्छा एकर मन से परहेज करके चलो तब आवाज बरकरार रही कही के। जी तो जहाँ भी रामायण मंच हो गए वहाँ मैं खट्टा भट्टा बिल्कुल नहीं खाऊं। जी खाना पीना कहीं भी खायल पड़ते हाँ तो? खाना तो कहीं भी खाना है, पानी जी कहीं के भी। अच्छा आप मन बताऊ, ऐसा अपना सारा मंच करे हो हम्म
तो एमे ऐसे कोई मंच होही जेला हमेशा याद रखू, कोई चीज या एक किस्सा जेला आप मन बता सको? मोर सबसे यादगार मंच है धमतरी जिला के दोनर गांव, जी, जो धमतरी जिला के प्राय बहुत बड़े गांव हरे वहाँ, जी, जहाँ मोला मानस मंच में संचालन करे के सौभाग्य मिल रही से 3 दिवसीय रामायण में वहाँ। जी, और वो टाइम में धमतरी जिला में अधिकतर जो संचालक मन हैं, आज से 5 साल पहली जी, जितना भी संचालक रही ने सब 40 से ऊपर 40 साल से ऊपर वाला मन ही संचालन करे वो तरफ। जी, बुजुर्ग मन अधिकतर संचालन करें, तो मैं वो टाइम में अभी भी युवा हूँ, पहले भी युवा रहे हूँ, जी, 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 तो बहुत ही युवा अवस्था में वहाँ संचालन करे लगे रहे हूँ। जी, और जे घर में रुके रहे हूँ, वो घर के दीदी बताए मोला, ये पतला दुबला आ है संचालन करेला, काय ला बोली ऐसे कही। अच्छा, लेकिन दीदी आप विश्वास नहीं करो, जब मैं वहाँ संचालन के शुरुआत करे हूँ, जैसे मोला आरण्य कांड के प्रसंग जी, पहली देना रही से सामने वाला मंडली ला, जी, ओकर जब मैं समीक्षा करे हूँ, श्रोता की ओर से इतना प्रेम मिलिस, और पहली दिन 900 को मोजरा इस मोरबा। अच्छा, अच्छा भैया, हमन तो मोजरा सुने हन जे मंडली देथे, जो गाना गाथे ओमला देथे, मन संचालन मिले नहीं, लेकिन आप मन ला मिलिस कहा तो कैसे? अब वो पब्लिक के प्रेम रही से, जी, जन आकांक्षा के प्रेम रही से, और शब्द के प्रभाव रही से, जी, वो वजह से मोजरा मिली से। एक ठन ऐसने ढंग ले वो मंच रही से डौंडी बालोद जिला के अवारी गांव, जी, जहाँ 2 दिवसीय रामायण रही से, वहाँ भी इतना अपार मोजरा जी, पब्लिक के मोर पर। जी, जी, और विश्वास नहीं करो दीदी, जैसे कोई ब्राह्मण विप्र हमार घर में आथे, जी, ओकर पैर धो के हमन विदा करथन ओला, तो आखिरी दिन वैसने पैर धो के, पीढ़ा में पैर ला लगा के, पैर धो के, जैसे एक विप्र ला हमन देथन जी, सूपा जी, में धान, प्याज, मिर्चा, हाँ, नमक, वो सब दे के मोला वहां से विदा विदे करी। खड़े हैं, जी, अ- अवारी डौंडी, बालोद जिला के अवारी अच्छा, डौंडी के तीर में है वो गांव है। अच्छा भैया, ये तो सुखद पल हो गए। ऐसा मन संचालन करथो, दुख के पल भी आत हुई, इतने दिन लागत हुई कि नहीं मैं छोड़ दूं, अब नहीं करूं, हम्म। ऐसा वाला घलो कोई? हाँ बिल्कुल, कई ठन जी, आयोजक समिति में सब पी खा के रथे हाँ, ओमन ह। हाँ, अब बोलना भी नहीं चाहिए सब जी, ला, जी, लेकिन एकर बोलहूँ तब तभी सुधार होही, हो सकथे एकर माध्यम ले कई जन मन, कई आयोजक समिति वाला मन जी, मोर बात ला सुनही। जी, जी, तो आयोजक समिति वाला मला बिल्कुल पीना नहीं चाहिए, खास करके मानस मंच के आयोजन में। जी, ओके, मानस मंच के बारे में और डीजे डांस और लोक कला मंच में ओकर भी कुछ खट्टे मीठे यादें बताऊ? लोक कला मंच में एक कोयली बड़ा ब्लॉक में गए रहे नमन एक जी, बार, डाली रानी के संस्था के साथ में। जी, तो वहाँ इतना कड़ाके की ठंड पड़त रही उस समय में, जी, काबर की बारिश भी चलत रही, बारिश दिन में बारिश, बारिश दिन में बारिश होते थे भैया? ठंड दिन में बारिश गा, ठंड दिन में बारिश, जी, ठंड दिन में बारिश हो रही से, जी, और थोड़ा से दूरस्थ क्षेत्र रही से, जी, तो आदमी मन भी भयानक दारू वारू पिए रहा है। जी, और हमार कलाकार मन सन गाली गलौज, मंच में बॉटल ला फेंकना, जी, जी, पानी ला फेंकना, मतलब ऐसे टाइप की भी परिस्थिति से हमन कलाकारी करे जी। हैं। अच्छा, तो वो स्थिति में मंच कैसे संभाले हो आप मन ह? मैं बस रिक्वेस्ट कर सकथन हमन ह, जी, अनय विनय करथन कि आगे की यदि रात भर कार्यक्रम देखना है, इतना महंगा में तुमन कार्यक्रम का आयोजन करवाए हो, जी, यदि कार्यक्रम के आनंद लेना है तो शांति व्यवस्था बनाए रखो, नहीं तो जी, फिर कार्यक्रम यही तरफ बंद करके चल देगो। ऐसे टाइप के डायरेक्ट वार्तालाप करथन हम। जी। अच्छा भाई, आप मन मंच संचालन कब से चालू कर रहे हो? मन संचालन की शुरुआत सन 2006 से मैं करे जी, रही हूँ। और आज है 2026। 26। तो पुराना जो शुरुआत में मंच आप संचालन करत रहे हो, ओ समय और अब के में अंतर का दिखथे? पहली का है सोशल मीडिया के जमाना नहीं रही से, जी, उतना यूट्यूब वगैरह तो बहुत ही कम, मतलब हाई जी, प्रोफाइल जी, व्यक्ति मन ही मोबाइल के यूज करें, आईफोन वगैरह के वो जी, टाइम जी, में। और वो टाइम में संचालक के एक अलग अवधर ही से, एक अलग महत्व रहा है, संचालक ला अलग दृष्टि से देखे जी, लोगन मन ह कि बहुत एजुकेटेड पर्सन है, बहुत ज्ञान के भंडार है ओकर में, जी, मतलब ऐसे तरह से देखे आदमी मन ह। अब अभी सोशल मीडिया के ज़माना है, तो बहुत सारा चीज़ जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाते हैं। जी,
और वो कथे एक जन शायर कि हम बदले युग बदले सदियां बीती काल के थपोड़े पड़े, जी लेकिन क्षेत्रीय पहचान में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जी हमारी जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, हमारी जो पहचान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जी परिवर्तन हुआ है केवल हमारे बोलने की शैली में, हमारे अच्छा विचारों में। जी दर्शक दर्शक वही है। दर्शक तो वही है, दर्शक जी की सोच बस बदला है, नजर वही है, नजारे बदल रहे नजारे हैं। बदे मानस मंच के संचालन करथो तो मंडली ला बिठाथो, हम्म। ओ समय एक मस्त शायरी बोलथो, ओला सुना हुआ। वो कुमार विश्वास जी के पंक्ति में पिरोए के पंक्ति हरे जी कि खुशी महफिल को देना है तो सारे गम भुला कर दो, कि सारे प्यारे रिश्तों को जरा दिल में सजा कर दो। यहाँ सब राम के गाथा को बस गाने ही आए हैं, इजाजत तुम मुझे भक्तों जरा ताली बजा कर दो, इजाजत तुम जरा भक्तों ताली बजा कर दो। क्या बात। सीधा सीधा संचालन करथन और गीत के माध्यम से या कविता के माध्यम से करथन, वो आप लोग कौन से अच्छा लगते? और आप मन जो कविता सुनाए ये कब से चालू करे कविता अपने संचालन में डाले के? सीधा सीधा संचालन तो पहली के जो संचालक मन रही ने वो जी मन जी सीधा सीधा संचालन करे, जी तो समय के साथ सब ला बदले ला पड़ते। और आज सोशल मीडिया के जमाना है तो जी जी का है, नया नया चीज उभर के सामने आते, निकल के सामने आते, तो लोगन मन के बीच में नया नया मसाला लाना जरूरी है एक संचालक ला। जी तो मोला ये लगते कि सीधा सीधा संचालन से बेहतर जो है वो शायरी कविता हास्य शैली में संचालन करना जी वो बेहद आकर्षक लगते। हम शुरुआत कुछ समय देखत रहे कि हर जगह हर मानस मंच में आपके नाम रहा है हम्म। और अब कम दिखते, तो कारण बताओ कर आप जाना नहीं चाहो कि आदमी मन बुलाना नहीं चाहे? अब नहीं, बुलावा तो आज भी आते, जी जी और मैं जहाँ जहाँ भी संचालन करे गया हूँ जी वहाँ 2 से 3 बार जरूर मोला बुलाई लगातार, जी चाहे सिरसिद्धा के मंच हो, जी चाहे सराधु नवा गांव के मंच हो, जी चाहे दोनर के मंच हो, डोंडी करा अवारी के मंच हो, चपेली के मंच हो, जी मतलब मानस मंच में मैं जहाँ भी जाऊँ जी वहाँ एक बार में हाँ, एक ठनऊ मंच ऐसे है किले पार के मंच। जी जी किले पार तो ऐसा मंच हरे जहाँ 6 साल हो गए मोल लगातार संचालन कर। अच्छा आप मन रामधुनी में भी जाते हाँ, साहब? रामधुनी में भी संचालन में जाता हूँ। और अब कारण कम जाए के पीछे की ये है कि जी संचालन में अब थोड़ा रुचि जो है हाँ वो कम हो गई है। अच्छा अब रुचि जो बढ़ गई है अध्यात्म की ओर, और अध्यात्म में साधना मार्ग में चल रहे हैं। अच्छा तो साधना मार्ग में जाए से का है, थोड़ा से बहुत चीज जो है ना वो अच्छा नहीं लगे, कुछ अच्छा कुछ चीज मन है। अच्छा कि हम सोचत रहे भैया बिहाव कर डालिस ते कैसे नहीं जात भौजीत गाड़ी नहीं देना नहीं नहीं, वो गाड़ी नहीं दे अब। छूट है आपके संचालन करे हाँ बा? हाँ, ओकर तरफ से छूट है, जी लेकिन वो भी थोड़ा आध्यात्मिक है, जी तो वो भी ज्यादातर चाहते कि मैं अध्यात्म की ओर ही रहूं। जी और गायत्री के संस्थापक जो है जी आचार्य श्री राम शर्मा जी, जी वो भी कहते कि गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा तपोवन है। जी तो गृहस्थ आश्रम में रह करके साधना और तप करना वही इंसान को सबसे बड़े महान बनाती है। भैया आप मन हो जैसे लोक कला मंच में करथो, डीजे डांस प्रतियोगिता में करथो, मानस मंच में भी किए हो और रामधुनी में भी किए हो, तो सब चारों जगह में आप मतलब कौन से ज्यादा अच्छा लागते और सरल कौन से अच्छा लागते, मतलब कि कौन से विधा है जिसमें सरल लागते? सबसे अच्छा विधा जो है वो जी रामचरित्र मानस के है, रामायण जी के मंच है। जी और असली उद्घोषक के जो संचालन शैली है जी वो मानस मंच में ही पता चलते। काबर की 40 मिनट या 35 मिनट आधा घंटा तक एक संचालक ला बोलना रहता है, जब तक कि
एक मंडली ला विदा देवे, दूसरा जी। मंडली ला बुलावे, वो जो व्याख्या दे रहा होला, जो प्रसंग दे रहा वो प्रसंग के समीक्षा भी तोला करना है बहुत कम शब्द में और बहुत कम समय में। जी समीक्षा के साथ साथ में मंडली वाला के तारीफ भी करना है, ओला विदा भी करना है, फिर दूसरा मंडली ला बिठाना है। तो सबसे जो कठिन जो होते वो मानस मंच होते, जी मोला इसे लगते। जी जी और सबसे जो सरल मंच होते वो डीजे डांस के मंच होते। अच्छा काबर की डीजे डांस के जो मंच है ना, वो में अधिकतर ते यहाँ शायरी बोलवे जी और जो वेशभूषा है और जो गीत पे वो प्रस्तुति देते हाँ वो गीत ला बोलवे। डीजे डांस में आजकल एक से बढ़ के एक संचालक आगे हैं, जी हास्य शैली के, जबरदस्त जबरदस्त शायरी बोलने वाला। जैसे हमारे कांकेर जिला के सबसे फेमस नाम है लीना कोसमा, जी जेन अभी गौरव अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित हुए जेना। जी और डांस मंच में तो अधिकतर जो है वो लीना बहन की ही छाप है, जी बाकी जो बचे खुचे मिल जाते थे ना मन कर लेता कर है। लेते हो, हाँ। तो भैया आप मन बोले हो जैसे कि अलंकरण सम्मान वाला मिले, तो का आप मन ला भी मिले है का कुछ? वो हमला कलाकार सम्मान मिले हैं। अच्छा हाँ, अलंकरण तो नो हरे हुआ, जी कलाकार सम्मान हरे हमला जो मिले थे। जी। हाँ, तो एकर अलावा और कुछ सम्मान मिले है? एक कविता पाठ भी कर रहे हो मैं, हाँ, काव्य जी गोष्ठी आयोजन में, जी जहाँ हमला पंजीयन नंबर भी मिले कवि के। अच्छा तो वहाँ भी कुछ पुरस्कार वगैरह प्रशस्ति पत्र वाले मिले हैं। जी जी बाकी तो अब मैं दुर्भाग्य कहूँ कि सौभाग्य कहूँ, सन 2022 में कांकेर जिला में सबसे ज्यादा मानस मंच मैं करे हूँ। जी जी 21 में सबसे ज्यादा मानस मंच लोक कला मंच मैं करे हूँ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मोला तुलसी मानस प्रतिष्ठान में अभी तक कोई भी आदमी एक बार भी नहीं बोली कि तोला जोड़ा थन के। जी सही बात है ना सर, रखे पड़ी कैसे। ठीक है भाई, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से तुलसी मानस प्रतिष्ठान तक ये बात जरूर जाइए। हाँ जी खबर की वहाँ के मन हमारे चैनल ला देखते। भैया आप मन मानस संचालन करथो, एक कलाकार हरो, एकर अलावा जीवन यापन करे बर और कुछ चीज जरूरी रहती, तो आप मन और का करथो वाला बताओ। जायका ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, जी वहाँ कार्यरत हूँ मैं। जी हमारे नया पीढ़ी के जो मन संचालन करे बर आथे, तो उकर मन बर कुछ संदेश दू कि किस टाइप से करना चाहिए, और मन संचालन ला मन संचालक है ओला किस टाइप से होना चाहिए, और बाकी जन बर और का संदेश देना चाहोगे? संदेश तो ही रही दीदी, जैसे जी हमन प्रारंभिक दौर में जो संघर्ष करे हैं संचालन ला लेके, जी हर एक संचालक ला सुने बर बहुत दूर दूर तक जाए हवन। जी अब आजकल तो संचालक मतलब प्राय प्राय सब चीज मोबाइल से मिल जाते। जी जी तो एक एक चीज के जो तैयारी है वो तैयारी ला अच्छा से करना चाहिए। जी लगातार रामचरितमानस के पाठ करना चाहिए यदि मानस के क्षेत्र में संचालन करे जाते हैं तो। जी रामायण के कई अलग अलग रामायण भी हवे, जी जैसे मैं जो रामायण के पाठ करे हूँ, जी रामचरितमानस तो पढ़े ही हूँ, ओकर अलावा भी मैं अलग अलग रामायण के भी अध्ययन करे हूँ। अच्छा तो वहाँ से कुछ कुछ चीज ऐसे है जो मिल जाते हैं हमला। जी तो मैं नया पीढ़ी ली ही सलाह दूं कि आप हर तरह से रामायण मन के अध्ययन करो, जी और बाकी तो मोबाइल है ही जी आपके मसाला पर। जी ये व्याख्याकार बने के कोई शौक नहीं है कभी है? व्याख्याकार बने की इच्छा होती है दीदी, काबर जी की पहले भी मैं व्याख्याकार व्याख्यान कर चुके हूँ होते। जी जी लेकिन का है, एक मंडली चलाना मतलब वहाँ वादक कलाकार भी रखना, अब मोला गायल भी नहीं आए तो एक गायक भी रखना, और सब अलग अलग जगह से रहते हैं, तो ये जी सब ला संगठित करके चलना और अपन कार्य क्षेत्र भी देखना, जी तो ये मुश्किल है, वजह से मैं व्याख्यान टीम नहीं चला पाता हूँ। भैया अगर बात करबो चर्चा करबो ना तो बहुत समय हो जाते, लेकिन हमारी बात पूरा नहीं हो सके, लेकिन वक्त ला देख के हमला यहीं पर समाप्त करे पड़ी। और जाते जाते आप मला धन्यवाद कि हमारे छोटे से चैनल में आप मन आए कि हमला मौका देव, हमला समय देव, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आप मन हमला हमारे दर्शक मला कुछ संदेश दे दो।
आपके भी धन्यवाद है, जी। आपके चैनल ला देखइया मन के भी धन्यवाद है जी कि मोर जैसे नाचीज कलाकार ला आप ये मौका देव, बोले कि आपके चैनल में आए के मौका देव। और संदेश मोर यही है कि बीच में रह जाती है कश्ती, नहीं पाती तट या किनारा, क्यों चले जाते हैं लोग, क्यों छोड़ जाते हैं सभी का सहारा। अरे ये क्या अद्भुत खेल जीवन खिलाए, हम अकेले आए और अकेले ही जाएं। कहानी नहीं असल जीवन ही है, मृत्यु ही तोड़ देती है सबसे बंधन। खुशी हंसी से जियो हर पल यारो, आज बनो तुम किसी कश्ती का किनारा, ताकि बन सके कल कोई तुम्हारा सहारा, ताकि बन सके कल कोई तुम्हारा सहारा। क्या बात। जय